अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। आज हम अपनी राइड स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम ग्रेट फॉल्स, जो कि मिजोरी रिवर के किनारे पे बहता हुआ एक छोटा सा शहर है, जिसका एक हिस्टोरिक वैल्यू भी है, हिस्टोरिक पॉइंट भी है। 1805 में लुइस और क्लार्क ने ये जगह को फाइंड करा था बेसिकली, और इस जगह को जो है डिस्कवर करके भी आज जो है आपके सामने है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लुइस एंड क्लार्क कौन है। लुइस एंड क्लार्क दो एक्सप्लोरर्स थे बेसिकली, जिनको प्रेसिडेंट, आई बिलीव प्रेसिडेंट थॉमस नाम था, थॉमस जेफरसन, यस, जिन्होंने इनको बेसिकली सेंड करा था टू फाइंड रूट फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक, ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट तक का रूट फाइंड करने के लिए। तो उसके अंदर जब ये यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जो मिजोरी रिवर है, एक जगह पे आके वो ऐसा लगता है कि छोटा सा फॉल बन रहा है, तो वो यहाँ पे आके रुक गए थे। तो जिसकी वजह से इसका नाम जो शहर का है वो भी ग्रेट फॉल्स के नाम पे कर दिया गया। और मिजोरी रिवर का जहाँ तक रह गई बात, मिजोरी रिवर जो है इसका एक निकनेम भी है, जो यहाँ पे दरिया बह रहा है उसको कहते हैं द बिग मरी, क्योंकि कहते हैं कि बैक इन द डेज जो यहाँ पे ट्राइबल्स लोग थे, नेटिव, they considered कि ये यहाँ की basically lifeline है। And honestly speaking, if you ask me, I think Missouri River is probably the largest river, and it's also the west coast की जो है ना lifeline है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो भी मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टल जाए और हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। फर्स्ट स्टॉप जो है हमारा यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है, और वो यहाँ का मोंटाना का कैपिटल भी है, तो वहाँ पे आपको लेके चलेंगे। अलोंग द वे जो है पूरा रूट हमारा बेसिकली वो मिजोरी रिवर के साथ साथ चलेगा। अभी सामने जब हम क्रॉसिंग करेंगे रिवर की, तो मैं आपको रिवर भी दिखा दूंगा। अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर कंसिडर होता है, इवन दो मिसिसिपी को बोलते हैं, मगर लेंथ वाइज देखा जाए, क्योंकि ये जिस तरीके टर्न एंड ट्विस्ट है, तो उस हिसाब से ये लंबा तरीन दरियाओं में से एक है यूएस का। तो खैर चले अभी आगे चलते हैं। फ्यूल मेरे पास हाफ अ टैंक है, आई थिंक आई शुड बी फाइन। 150 माइल्स की रेंज बता रहा है, बट आई थिंक मैं डलवा ही लेता हूँ ताकि सुकून हो जाए मुझे, फिर वो फ्यूल एंग्जाइटी अटैक ना चल रहा हो। तो यहीं से डलवा लेते हैं। तो चले फ्यूल डलवाते हैं पहले। ओके जी, फ्यूल हो गया है। टोटल 3.4 गैलन्स डाला है, $14.53 का। अब करते हैं अपनी राइड की शुरुआत एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ मोंटाना। अब ये सामने जो हम रिवर क्रॉसिंग करेंगे, ये रिवर जो है ये राइट हियर आने वाला है, मिजोरी रिवर है, उसको हम क्रॉस करेंगे। चला जा भाई। एंड दिस इज द रिवर वी वर टॉकिंग अबाउट, के राइट देयर, जो उसने बेसिकली डिस्कवर करा था। राइट देयर। Oh my God, this is so fabulous, yaar. Wow.
अच्छा जी, अभी हम पहुंचे हैं हेलेना के गैस स्टेशन के ऊपर, तो मैंने सोचा यहाँ पे ब्रेक ले लूँ। इस गैस स्टेशन के ऊपर मुझे फाइनली चाय मिली है इतने दिनों के बाद। ऑलमोस्ट 30 दिन हो गए थे चाय नहीं पी, सिर्फ कॉफ़ी के ऊपर रिलाई कर रहा था। तो आज जो है मैं चाय को इंजॉय करूँगा और फिर उसके बाद यहाँ पे ठंडा पानी, थोड़ा सा पानी वगैरह लेने के बाद जो है यहाँ से हम आगे चलेंगे। आपको दिखाऊँगा ये हेलेना की जो कैपिटल बिल्डिंग है वो। ये मोंटाना के गोल्ड रश एरा के अंदर फेमस टाउन था। तो थोड़ा सा चल के वहाँ पे हिस्ट्री और आर्किटेक्ट को एंजॉय करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए जो है मैं करता हूँ चाय को एंजॉय और आपको लेके चलूँगा आगे। चाय का तो अपना ही मज़ा है यार। हटो बच्चों, सीन हो गया है ये। पता नहीं क्यों मेरे सिक्स सेंस ने मुझे बोला कि स्टेशन पे रुक जाओ। इट टर्न्ड आउट टू बी अ परफेक्ट डिसीजन। मुझे चाय भी मिल गई। अब जो है हम यहाँ से चल रहे हैं कैपिटल बिल्डिंग दिखाने के लिए। तो लेट मी शो यू द कैपिटल बिल्डिंग, सो लेट्स गेट देयर। अभी भी बिल्डिंगें पुराने वाले स्टाइल की यहाँ पे बनी हुई है। वाइब जो है वो आपको ओल्ड वेस्टर्न मूवीज वाली आ रही है यहाँ पे ना। ये बेसिकली यहाँ से जैसे ही हम मुड़ेंगे, ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये डाउनटाउन है। दिस इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ आपको। और वो बिल्डिंग बोलते हैं कि आज भी ना पुराने स्टाइल की है। तो मुझे पर्सनली रियली देखनी थी कि वाकई में ऐसा ही है कि आज भी वो उस स्टाइल की बिल्डिंग बनी हुई है। अब हमारे राइट लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए। आई थिंक दैट्स इट। हाँ, उसके मुझे डोम जो है वो तो दिख गया है, विच इज राइट देयर। ओके, यस यार, ये वाकई में पुराने स्टाइल की बिल्डिंग है। क्या बात है, लुक्स रियली कूल। Wow, this is awesome. Look at that. Amazing building, man. This is amazing. कितनी खूबसूरत लग रही है यार। Wow. ब्यूटीफुल। ये वो बिल्डिंग है। अब पता नहीं कैसी आ रही है। लेट मी गो दूसरी जगह से देखूंगी कि यहाँ पे तो सूरज मियाँ जो है ना वो बिल्कुल हमारी कैमरे की लेंस में आ रहे होंगे। तो शायद उस साइड से दिखाता हूँ। आई डोंट नो इस साइड से कितना बेहतर आ रहा है, मगर क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने है। बट दिस इज इनक्रेडिबल। लुक एट दिस बिल्डिंग यार। अब इस टाइप की बिल्डिंगें बनाना ही छोड़ दी हैं। They don't make buildings like these. So beautiful. ये वो बिल्डिंग है। ये है वो बिल्डिंग, मोंटाना का कैपिटल बिल्डिंग, जो कि गोल्ड रश से लेके आज तक इनकी कैपिटल बिल्डिंग है। क्योंकि ऑफ कोर्स हेलेना जो है वो कैपिटल है मोंटाना का। एंड दिस बिल्डिंग, इसका आर्किटेक्चर देख के ना सिर्फ द वे इज बिल्ड, जिस तरीके बिल्ड हुई थी वो आपको पुराने एरा की याद दिलाती है। आई थिंक वन ऑफ द फिनोमिनल बिल्डिंग्स आई हैव सीन। मैंने ऐसी ही बिल्डिंग जो है ऑस्टिन में भी देखी है, जो कि पुराने ज़माने की है। वो मार्बल वाले स्टाइल में बनी हुई है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेट मी शो यू। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको अंदर लेके जाता, इसका अंदर का भी दिखा देता, मगर अनफॉर्चुनेटली इधर है लॉन्ग वीकेंड। तो उस लॉन्ग वीकेंड की वजह से मंडे को छुट्टी है, तो ऑफिशियल बिल्डिंग जो है वो क्लोज है। बट बिल्डिंग देख के आपको पुराने ज़माने के जैसे कैथेड्रल्स या बने हुए होते थे वो आपको याद आते हैं इसको देख के। अमेजिंग यार, इस कैमरा में बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि सूरज इस साइड पे है ना। तो दैट्स द बिल्डिंग फॉर यू। अमेजिंग। अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है थ्री फोर्क्स। वो मुझे देखना है, एक छोटा सा टाउन है, मेरा वे पॉइंट है जिधर मैं जा रहा हूँ। मगर
वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट जगह भी है और बहुत क्या नाम है, अमेजिंग जगह भी है। उसके पीछे वजह ये है, वहाँ पे इनका मोंटाना का नेशनल पार्क है, मगर उस नेशनल पार्क के अलावा वहाँ पे क्या है कि इसका नाम है थ्री फोर्क्स इस वजह से कि वहाँ पे 3 दरिया आके मिलते हैं। जेफरसन हो गया, हेल्सन हो गया और आई थिंक मैडिसन हो गया। ये तीनों दरिया वहाँ पे आके मिलते हैं जो कि जॉइन इन करते हैं मिजूरी रिवर में, खैर या आई थिंक मिसिसिपी रिवर में, 2 में से एक है। खैर हम वहाँ पे चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम टू से गुड बाय टू द कैपिटल हेलेना। सारे समझ रहे होंगे, पता नहीं ये हेलेना कौन है। ये यहाँ के मोंटाना की शहर का नाम है। तो खैर अब वहाँ पे चलते हैं। अच्छा जी, हम जो है अभी रुके हैं, मुझे भूख लग रही थी तो खाना मैंने जो कल रात मंगाया था बेसिकली उसमें से बहुत सारा बचा था, पिज़्ज़ा वगैरह, स्पेशल ब्रेस्ट स्टिक्स, दैट वुड बी आवर लंच। सॉस हमारे साथ है, चीज़ी ब्रेस्ट स्टिक्स हैं और नॉर्मल ब्रेस्ट स्टिक्स हैं। ड्रिंक्स में माउंट ड्यू है और ऑफ कोर्स H2O पानी है। तो ये खाते हैं और फिर इसके बाद जो है हम राइट आउटसाइड ऑफ थ्री फोर्क का जो नेशनल पार्क का एरिया है जहाँ पे मुझे बस जाना है, वो एक फुटेज लेनी है जहाँ पे रिवर मीट हो रहा है और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मैं पहले खाना खाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा इस बहाने, और ये जैकेट भी उतारता हूँ ताकि बॉडी कूल ऑफ हो, क्योंकि गर्मी है। इट्स ऑलमोस्ट 32 डिग्री सेल्सियस विच इज़ नियरली क्लोज टू 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो खैर चलें ये खाते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। चलें जी, हम भी रेस्ट एरिया से खा पी के यहाँ से चल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इन डेप्थ में जाके देखा है कि हम जो है प्लान भी चेंज करेंगे। उसके पीछे वजह है एंड वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। अब वो टाउन आप वहाँ पे देख रहे हैं, छोटा सा विलेज जहाँ पे दरख्त हैं, इसके अंदर कोई फ्यू हाउसेस का वो टाउन है जिसका थ्री फोर्क टाउन बोलते हैं। मगर इन पहाड़ों के पास जो है वो बेसिकली मेडिसन रिवर और जोन्स रिवर और ग्रेट वो आके मिलते हैं मिजूरी रिवर में, तो इस वजह से इसे थ्री फोर्क बोला जाता है। ये मेडिसन रिवर है राइट हियर, ये आगे जाके कनेक्ट होता है। ये जेफरसन रिवर है जो कि वहाँ पे जाके कनेक्ट होता है। तो ओके जी, हम आ चुके हैं अगले टाउन में। ये टाउन मुझे आपको दिखाना था, तो इधर थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ और फिर रोकता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कौन सा टाउन है और मैं इधर क्यों आना चाहता था। थोड़ा सा राइडिंग वाइज आपको दिखा देता हूँ ये टाउन, और फिर उसके बाद हम चलेंगे लिविंगस्टन। जी वेलकम टू डाउनटाउन ऑफ बॉयज़मैन। ये बेसिकली इस टाउन की जान है और ऑल दी एडवेंचरस लोग जो हैं इधर आते हैं इस जगह को विज़िट करना उनकी बकेट लिस्ट के अंदर होता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ओल्ड रेस्टोरेंट्स, यहाँ के लोकल कुजीन वगैरह, बार्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। मैं और आपको यहाँ पे ये अभी जो है ना ओल्ड घुमा के मैं आता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। पहले अब आपको दिखाते हैं इस साइड से, आपको यहाँ पे वाइब आ जाएगी जैसे पुरानी वेस्टर्न मूवीज़ वाली जो टाउन्स की होती हैं, वो वाइब यहाँ पे आएगी। ये बेसिकली स्ट्रिप जो है ये जान है शहर की, द डाउनटाउन ऑफ बॉयज़मैन। जितने लोग यहाँ पे येलोस्टोन या दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करने आते हैं उनकी बकेट लिस्ट के अंदर ये जगह मस्ट होती है। जस्ट इधर की वाइब, इधर आप
शॉपिंग भी कर सकते हैं सुवेनियर्स वगैरह के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी। इधर रेस्टोरेंट्स भी हैं, बार्स भी हैं। दूसरे आपको पुराने स्टाइल के भी रेस्टोरेंट दिखेंगे और मॉडर्न डे रेस्टोरेंट भी दिखेंगे यहाँ पे, मगर उनके अंदर वाइब जो है आपको बेसिकली वही पुरानी वाली लगेगी जिस तरीके से पुराने ज़माने के अंदर हुआ करते थे। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीटी डॉन्ट गुड यार, एक्सीलेंट किस्म की वाइब है। और मुझे जो देख के इधर वाइब आ रही है ना, दैट्स अमेजिंग। मोंटाना के बारे में बेसिकली अगर आपको पता है कि नहीं पता, मोंटाना की पॉपुलेशन जो है वो लेस देन अ मिलियन, लगभग 1 मिलियन लोगों के करीब है। और जो इनकी मेनली यहाँ पे जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर बेस के ऊपर डिपेंड करती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सर्टन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो चल रहे होते हैं, वहाँ मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे वो डिपेंड करती है। और ये इस जगह बोजमैन के इधर यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, जिसके अंदर जो सबसे पहले डायनासोर फाइंड करा गया था तो वो इस जगह से फाइंड करा गया था बेसिकली यहाँ पे मोंटाना में। तो दैट इज़ ऑल्सो हियर। यूथ वाइज अगर आप देखा जाए यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, मोंटाना यूनिवर्सिटी जो है वो इसी शहर के अंदर है। उसका कैंपस आई थिंक आगे राइट साइड के ऊपर है। तो दैट्स दैट, आई मीन ये वो टाउन है। अब हम यहाँ से चलेंगे लिविंगस्टन की तरफ, विच इज़ अनदर टाउन, और एंड फ्रॉम देयर हम येलोस्टोन की तरफ जा सकते हैं। मुझे पर्सनली यहाँ पे आना था सिर्फ देखने के लिए, और मैं देखूँगा तो आपको भी दिखाऊँगा। सो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। चलें अब यहाँ से पोस्टमैन को अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं और चलते हैं लिविंगस्टन की तरफ, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो लिविंगस्टन है। और उधर से हम बेसिकली आपको जाके बताएंगे मैंने प्लान चेंज जो करा है, क्या करा है, और क्या ऐसा एपिक चीज़ आ गई है जिसकी वजह से मैंने डिसाइड करा कि यार ये प्लान चेंज करना तो बनता है। आज मुझे जाना था येलोस्टोन, क्यों नहीं जा रहा, तो लेट्स गेट देयर नाउ, टेल यू। रेड लाइट है बाइकर्स गाड़ियों के लिए, साइकिल वाला भी रुका हुआ है। कॉलेज के करीब, कैंपस के करीब होने का नतीजा। यार मुझे इस टाउन की ना वाइब बहुत प्यारी लगी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। दाखिल होते के साथ राइट साइड के ऊपर जो है वो वॉशरूम है, और इधर जो है स्टोरेज का भी एरिया बना हुआ है जहाँ पे मैंने अपने बैग्स वगैरह रख दिए हैं। नाउ लेट्स गो। हमारे इस रूम के अंदर 2 बेड्स हैं, एक को मैं फैलाऊंगा, दूसरे को मैं इस्तेमाल करूँगा सोने के लिए। यहाँ पे एक टेबल है जिधर मैंने अपना बैक पेनेर रख दिया है, सामने टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मेकर्स वगैरह जो नॉर्मल एसेंशियल्स होते हैं। दैट्स द रूम। फाइनली हम होटल में आ चुके हैं, मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो चुका हूँ, शावर वगैरह लेके चेंज कर दिया। इस होटल की कॉस्ट जो है वो मुझे पड़ी है रफली $92 की, और इट इज़ व्हाट इट इज़, यहाँ पे ऐसा ही है। और फिर कल का जो प्लान है, आज बेसिकली जो हमने करा वो ये था कि मुझे 3 फोर्क की उस जगह से गुजरना था जहाँ पे 3 रिवर्स मिलते हैं। मैं रुका नहीं वहाँ पे, मगर उधर से गुजरना था। फिर रास्ते की जो सीनिक साइड थी उधर से राइड थ्रू करते हुए हमने वो टाउन देखा वेस्टबॉर्न वाला, और फिर उसके बाद हम लिविंगस्टन आ गए। आज का प्लान ये था कि मुझे कैंपिंग करनी थी यहाँ पर येलोस्टोन में, मगर जब मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने कॉल करी थी कैंप साइट के ऊपर, तो दे वर टोटली बुक्ड, तो जिसकी वजह से फिर मैंने बाद में ये होटल बुक कर ली। चले कोई बात नहीं, कल जो है हम यहाँ से राइड करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे हम येलोस्टोन नेशनल पार्क। उधर जो है मुझे 3 जगहें देखनी हैं, उन 3 जगहों को कवर करना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और
टेटन्स वहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो भी हमें देखना है। फिर हम फर्दर आगे वायोमिंग के अंदर जाएंगे। तो मैंने डिसाइड ये करा है कि इधर रुकते हैं आज, और सुबह जो है भले थोड़ी लंबी राइड होगी, यहाँ से जो नेशनल पार्क है वो रफली अराउंड 80 किलोमीटर्स है। तो चलें, कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा राइड कर लेंगे, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और अर्ली अपना डे स्टार्ट करेंगे। तो खैर बाज़ दफ़ा ऐसे दिन होते हैं कि यू रियली डोंट फाइंड दैट मच एक्साइटमेंट। आज जो था इट वाज डिसेंट डे, इतना बोरिंग नहीं था बट इट वाज डिसेंट डे। उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग का एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू हिट दैट लाइक बटन, थम्स अप। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।